ठीक है सर। हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है और हम चर्चा करेंगे आरआरबी जेई 2023 एग्जामिनेशंस को लेके कि आखिर ये नोटिफिकेशन का जो विडंबना है ये कब खत्म होगा और ये नोटिफिकेशन कब आएगा। इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे, इस मुद्दे पे इस पर्टिकुलर वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वेलकम मिस्टर सांख्य चटर्जी। सो क्या लगता है संख्या आपको कब आएगा नोटिफिकेशन? इससे सबसे सर सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप मुझे ऐसा मौका दिया आपके अपने प्लेटफॉर्म में बातें रखने के लिए अपना स्टूडेंट्स सारे स्टूडेंट्स की तरफ से जो भी आरआरबी के एस्पिरेंट्स हैं उनके तरफ से इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर अभी तो ये लग रहा है कि रेलवे के वैकेंसीज नहीं, ये पंचवार्षिकी परियोजना चल रहा है कोई। तो पहले 2014, पहले 2018, फिर 2022 निकल गया, अब 2023, अब पता नहीं कब आने वाला है। पहले तो डेजिग्नेशन में सिर्फ इंजीनियर लिखा करते थे, अब लग रहा है कि बेरोजगार इंजीनियर एक एक्स्ट्रा टर्म ही ऐड हो गया उसमें। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ऐसे नौबत आ गया सर। जैसे हम जैसे कुछ बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो शायद अपना नौकरी छोड़ के आए हैं कि 2022 में शायद नोटिफिकेशन आ जाए, जैसे लग रहा था। जो भी हरकतें हो रहा था आरआरबी की तरफ से, या वैकेंसीज जो हम देखे थे, आरटीआई का रिप्लाई वगैरह जो भी आया था, ठीक है, या रोजगार मेला का नाम से जो भी है, मतलब जो भी लाए, ये तो ऐसे लग रहा था कि वैकेंसीज आने वाली है, लेकिन कुछ तो आया नहीं हाथ में। पहले से ही शक था कि ये जो 1.5 लाख वाला वैकेंसी का जो बातें किया जा रहा है, ये पिछला वाला जो 18 या 19 का जो सेशन का जो वैकेंसीज है वही शो कर देगा शायद, और वही हुआ। जिस चीज का डर था वही हो गया। तो अरे सर ऐसे वो ही लग रहा है कि अब तो वही, ये पंचवार्षिक परियोजना हो गई। नहीं नहीं, वो जो 1.5 लाख वाला वैकेंसी था ना वो वही था ही, क्योंकि रेलवे का भी एक ऑफिशियल लेटर आया था। ओके, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही हाँ है सर। आपको? आवाज आ रही है? हाँ हाँ। सर आ रही है। हाँ तो सर, हाँ सर। वो हाँ सर, हाँ एक्चुअली सर, हाँ सर, ऑल ओके। रेलवे का भी एक ऑफिशियल लेटर आया हुआ था कि उसमें लिखा हुआ था कि जो आरआरबी एनटीपीसी वाले अभी रिसेंटली जो एग्जामिनेशन पास आउट हुए थे, ठीक है, उनको प्लस हाँ अपना सर। जो एसएससी जेई वगैरह काम कर रहा है उनका प्रमोशन और उनका पोस्टिंग, और ग्रुप डी वाले का जो एग्जामिनेशन हुआ था उनका रिजल्ट डिक्लेयर करके पोस्टिंग करने का बात किया गया था उस 1.5 लाख वैकेंसी के अंदर, है हाँ ना? वही ना। और शक शक यही था पहले से कि वही होगा। आप देखिए 10 लाख वैकेंसीज का बात किया गया, जिसमें से सर 3 लाख का बोला गया कि नया रिक्रूटमेंट होगा। अब 1.5 लाख प्रमोशंस को नया रिक्रूटमेंट में कैसे जोड़ा जा रहा है, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बाकी जो रह गया 1.5 लाख, वो भी 2018 की है, करीब 3 जन्म की पहले की शायद वैकेंसीज होगा, उन्हीं को गिनाए जा रहे हैं। अब सर ये तो मतलब क्या बोले, मतलब जो भी इंजीनियर है उनका पेट पे जरा सी लात मार दी गई है सरकार की तरफ से। बिल्कुल और कुछ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। है ना सर? बिल्कुल लात मारने वाला काम किया है यार सरकार ने। देखो, सबसे पहले तो इतना लेट में वैकेंसीज आ रहे हैं। ओके, उसमें फिर क्या क्या ही करेगा बच्चा लोग, फिर प्रॉब्लम है, रोजगार नहीं मिलेगा तो। जी सर, आप देखिए कि कोई बंदा प्राइवेट में भी नौकरी करता है, हर किसी का ऐसा नहीं है कि टायर 1 कॉलेज से पास आउट है, आईआईटी एनआईटी से पास आउट हो। तो टायर 3 से भी पास आउट होते हैं ज्यादातर लड़के। तो जो भी प्रिपरेशन फेजेस में है, मैक्सिमम टायर 3 वाले ही हैं, क्योंकि टायर 1 या टायर 2 वाले तो प्लेसमेंट ले जाते हैं। ठीक है। तो जो प्लेसमेंट का भी हालत है, 10,000 15,000 में नौकरी देता है। अब एक बीटेक इंजीनियर या डिप्लोमा इंजीनियर जो भी पढ़ा हुआ होगा, उसका जो मतलब पूरा इंजीनियरिंग के ड्यूरिंग इंजीनियरिंग उसका जो कॉस्ट आया होगा, वो तो 10 साल में भी कमा नहीं पाएगा। बिल्कुल प्राइवेट का बिल्कुल। भी नौकरी करे ऐसा कुछ ऑप्शन तो है नहीं हाथ में। दस फ्रेशर हजार पंद्रह आप, हजार में तो बंदा खुद को फ्रेशर, मेंटेन करे या घर। मेरा एक बात सुनो, फ्रेशर जो है ना, फ्रेशर को हाँ दस सर। हजार से ज्यादा नहीं देते। वही ना सर, अब ये हकीकत है, जो हकीकत है, ठीक है सर। जो प्लेसमेंट का, जैसे मैं बंगाल का रहने वाला हूँ, मैं अपने स्टेट का बात कर सकता हूँ सर। 10 से 15 हजार से ज्यादा कोई ऑफर नहीं करता है इधर। तो बिल्कुल जितना मेरा बीटेक में खर्चा हो गया, जो भी बंदा टायर 3 का कॉलेज में है, ठीक है, तो उतना तो वो कमा भी नहीं पाएगा 10 साल में नौकरी करके। और अगर गवर्नमेंट वैकेंसीज का हालत अगर ऐसे ही रह गया सर, तो ये तो मतलब नाइंसाफी है ना स्टूडेंट्स के साथ। या तो आप बोल दीजिए कि ठीक है कि वैकेंसीज नहीं आएगी, तो वो साफ साफ आप बोलेंगे नहीं। जो 5 साल पहले का, 4 साल पहले का वैकेंसीज है, आप उन्हीं को गिनवाते रहे हैं लगातार। सरकार मतलब उसी को कैलकुलेट कर रहे हैं जो भी नए वैकेंसीज है उसके साथ। ये तो गलत हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा। नहीं, स्टूडेंट के साथ ये तो गलत हो रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है जैसे अपना ऑनलाइन कम्युनिटी है, यूट्यूब कम्युनिटी है, जितने भी टीचर्स हैं, जो भी आप लोग सब शिक्षित लोग हैं, सब मेहनत करते हैं अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये चीज तो है 100%, नो डाउट कि आप मेहनत नहीं करते हैं।
आपसे ये बात कैसे छिपा हुआ रह गया कि ये जो वैकेंसी वाली चीज है, नोटिफिकेशन 2 साल से कैसे निकालते रह गए आप लोग? सबसे पहला तो ये चीज होता है। तो गलती कहीं ना कहीं हम लोगों से हुई है। वैकेंसी का नोटिफिकेशन डेली हम लोग देते रहे, बच्चों को आस में रखे, तो उस चीज का भुगतान तो अब करना होगा। और अभी जागरूकता फैली है, ऑनलाइन एक लहर फैली है, तो ये जो मौका है ना, इस मौके को अब जाने नहीं देना है। एग्जामिनेशन कैलेंडर की जी डिमांड सर। की जानी चाहिए। सर हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आरआरबी के एस्पिरेंट्स हैं, सब तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग तो ठगे जा रहे हैं 2019 से। क्योंकि सर वो आईआरएमएस का जो, वो बचपन में हम लोग एक गप नहीं सुने थे, एक जो किसान है वो अपना गाधा पाल के रखा था, सामने एक मूली या गाजर टांग के रख देता था, वही देखकर गाधा चलता रहता था। तो हम लोग के साथ तो ऐसा हो गया, पहले इंजीनियरिंग सर्विस से रेलवे का वैकेंसी हटा दिया गया। एक कांड तो वो हो गया। इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर आएगा आईआरएमएस, वो करके चलता गया पूरा इंजीनियरिंग कम्युनिटी के साथ। वो मतलब क्या बताएं, हद से ज्यादा बुरा हो गया। कि सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम था तो फिर वो इंजीनियरिंग सर्विस था, यूपीएससी के थ्रू। सर वही मतलब वैकेंसीज का पूरा एकदम सत्यानाश हो गया उसी में। तो सर वो आज तक आया नहीं, और अभी जाके पता चल रहा है कि वो सिविल सर्विस में जा रहा है। तो रेलवे का एक तो वो हो गया ग्रुप ए वाला, उसको हम छोड़ ही देते हैं। लेकिन सर बाकी जो है, कुछ हद तक हम लोग का स्टूडेंट्स लोग को भी साथ आना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम का जो प्रोटेस्ट था वो सफल नहीं हुआ था, क्योंकि हर एक स्टूडेंट साथ नहीं आए थे। आप लोग तो थे अपनी तरफ से, बहुत सारे जो भी कम्युनिटी थे या जो भी कोचिंग सेंटर्स थे, बहुत सारे लोग आए थे। अरे कम्युनिटी लेकिन जो क्या, तो मैं स्टूडेंट्स आपको कम्युनिटी जिनके लिए अरे आप लोग बताता बात कर हूँ। रहे थे, वही लोग नहीं आ- आए। राम तीरथ सर, ठीक है, राम तीरथ जी, अशोक डांडे जी, और छोटे मोटे सभी लोग फंडिंग करने के लिए तैयार थे, और सभी दिल्ली जंतर मंतर पे पहुंच गए। राजस्थान से हम लोगों ने नेता बुलवाया था, बट जितने यूट्यूबर्स और टीचर बड़े बड़े पहुंचे, उससे कम तादाद में स्टूडेंट थे। प्रोटेस्ट ऐसा हो गया था। ओके, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन इस बार ये बताओ, ये संख्या की अपना जो प्रोटेस्ट होना चाहिए, जैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आरआरबी जेई को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे, तो आप क्या सोचते हो, आपका एक प्रोटेस्ट का जो रूप है आपके माइंड के अंदर, वो कैसा होना चाहिए? एज ए स्टूडेंट सर आप सोचिए पहले तो आप क्या करेंगे? सर पहले तो मैं ये चाहता हूं, अगर मैं निजी तौर पे बात करूं, कि जितने भी हम लोग का, जितने भी कम्युनिटी है, कोई भी कोचिंग सेंटर हो, ये नहीं दिखना है कि हम कौन सी कोचिंग सेंटर से पढ़ते हैं, हम कौन सी टीचर का स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बात हमारा है। टीचर्स तो तभी हमारा साथ देंगे जब हम अपने लिए खुद करने की मतलब सोचे। जब तक हम खुद का मदद नहीं करेंगे तब तक कोई हमारा मदद कर ही नहीं सकते। पहले हम लोग को अपना आवाज उठाना चाहिए, टीचर्स को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि हमको आपका सपोर्ट चाहिए। जैसे कि मैं लगा पड़ा था पिछले 2-3 महीने से। तो अगर कोई बंदा बिल्कुल आएगा ऐसे आके, मेहनत करेगा आगे आके, ठीक है, तो तभी जाके फल मिलेगा। तो पहले तो ऑनलाइन में कम से कम इकट्ठा हो जाए सब लोग, ट्विटर में, या कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, कोई टेलीग्राम ग्रुप हो, वर्चुअल ग्रुप हो, कोई भी हो। लेकिन पहले यूनिटी जरूरी है। जितने भी कम्युनिटी वाले हैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं अपने तरफ से, कि सब लोग कम से कम यूनिटी दिखाएं इस जगह में। ठीक है, कि कोचिंग सेंटर चाहे कोई भी हो, कोई भी टीचर का स्टूडेंट हो वो बंदा, लेकिन अगर एक साथ आ जाए उसके बाद अपना बात रखे तो फिर, क्योंकि अगर एक एक करके बात करते रहेंगे ना तो कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं पूछने वाला बिल्कुल हम लोग को। बिल्कुल। हम पिछले प्रोटेस्ट में देख चुके हैं एनटीपीसी वाले में। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ मतलब होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही मतलब शर्मिंदगी वाला एक घटना हो गया था। लेकिन हाँ, पीसफुली जितना भी हो सके इसके बाद, पीसफुली जितना भी हो सके सबको करना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि तभी जाके शायद गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंचेगी। देखो, जितना एक्सपीरियंस मेरा है ना ये प्रोटेस्ट वगैरह को लेके, मैं दो ही चीज सजेस्ट करूंगा। पहला, सबसे पहला, स्टूडेंट यूनिटी होना चाहिए। ओके, ये जी मायने सर। नहीं करता कि आप किस कोचिंग से, ये बात सही है, ये इट डजेंट मैटर, बिकॉज यहाँ कोचिंग सरकार नहीं है, कोचिंग का नाना जी दादाजी मोदी जी नहीं है। ओके, तो वो मैटर ही नहीं करता कि आप किस कोचिंग से, यू आर स्टूडेंट इन इंडिया एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन जो भारत सरकार देगी, कोचिंग वाला नहीं देगा आपको, वो जी सर। नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकता। सो आप तैयारी कर रहे हैं वहां से अलग चीज है। अभी आप लोग सिंसियर हो जाइए एक मस्त वाला ट्विटर कैंपेन करने के लिए। बहुत लोग कहते हैं ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन जो लोग ये बात कहते हो, फिजिकली आने बोलते हैं तो भी तो नहीं आते हो। दोनों प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। बताओ, झूठ बोल रहा हूँ या जी सही सर। बोल रहा हूँ? हाँ, है ना? एकदम एकदम सर। प्रॉब्लम दोनों है। आप बोलोगे नहीं, ट्विटर कैंपेन से घंटा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इससे क्या उखाड़ लेंगे रेलवे का। अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ, अभी आरआरबी जेई का वैकेंसी आ जाएगा, मान लो नोटिफिकेशन अगर 10,000 का पोस्ट भी आया,
तो कितना सारा बच्चा फॉर्म फिलअप करेगा, अंदाजा एक बताओ। कम से कम 10 लाख, कम से कम 50 से 60 लाख सर। मिनिमम 50 दस से लाख साठ तो लाख वही क्योंकि चीज है। डिप्लोमा बीटेक हाँ सब एलिजिबल है, सब भरेगा। हम्म? तो सर, उतने ग्रुप डी सारे का 1 करोड़ था तो कम से कम ग्रुप डी का, तो सब लोग रहेगा, सब के सब डालने वाला है। बिल्कुल इतने सारे में से क्या हम लोग इतना सक्षम है कि एक यूनिटी बना के 4 से 5 लाख डेली का 3-4 दिन लगातार ट्वीट नहीं कर सकते एक हैशटैग को लेकर? सोचिए, हम लोग कितना दिन से ट्विटर जी सर, कैंपेन कर सबको रहे आ हैं। गया सर, वही ना। नहीं, वही मैं बोल रहा था, हम लोग सर कितना अगर दिन हर से कोई ट्विटर बंदा कैंपेन दस किए। दस करके भी ट्वीट करता है। तो जी सर। ओके, हमारा सर लास्ट को 2-3 ट्विटर कैंपेन कितना अनसक्सेसफुल रहा। 100-150 लोग ही मेहनत कर पाए, बाकी जो कोचिंग वाले भी वो आए, वीडियो में बोल दिए, लेकिन ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेशन एक्टिवली नहीं लिए। लीजिए तो दिल से लीजिए, क्योंकि इसमें हमें स्टूडेंट का भलाई करना है ना। हमें वीडियोस बना के व्यूज दिखा के इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है दोस्त। ये तुम क्लास भी पढ़ा दोगे, उस पर भी व्यूज आएंगे, लेकिन बात क्या है, अभी अपने को जैसे ट्विटर कैंपेन करेंगे तो इसमें एकदम फुल मोटिवेटेड फॉर्म में। अभी ये नहीं कि ट्विटर कैंपेन करना है करना है करना है बोल के घिसते रहेंगे 1 महीना, नहीं, जल्द से जल्द हमको एक्शन लेनी पड़ेगी। मेरा बस विनती सभी टीचर से, सभी कोचिंग वालों से, जो भी एक पॉजिटिव माइंडसेट को लेके उतरे हैं, यही रहेगा कि जल्द से जल्द एक डेट डिसाइड किया जाए। और मेरे सजेशन से एक आध सप्ताह का टाइम, जैसे मान लीजिए अभी 3-4 दिन से सभी में एक ऊर्जा की लहर चल रही है, तो ये ऊर्जा की लहर ज्यादा समय तक जाएगा तो डिसिपिएट हो जाएगा। सो इसको सही तरह से कंसंट्रेटेड वे में अप्लाई करने के लिए कम समय में अप्लाई कर देते हैं, नेक्स्ट वीक सर सॉरी संडे टू सैटरडे इंटरप्ट तक। यू। हाँ बोलो भाई। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, कभी कभी तो लगता है ऊर्जा का लहर कोर्स बेचने के लिए होता है बस। जो जो रियलिटी है, ये जो बातें कर रहे हैं मैक्सिमम ट्विटर वाले, पिछले सॉरी यूट्यूब वाले, तो सर मैक्सिमम तो कोर्स बेचने के लिए किए जा रहे हैं। अरे वो थंबनेल तो डाल देते चलिए वो, हैं कि आरआरबी का आरआरबी का बिल्कुल नोटिफिकेशन, और फिर डिस्कस करने लग जाते हैं कि सिलेबस। मैक्सिमम का मैक्सिमम यही है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करके चला जाएगा 10 मिनट खा के स्टूडेंट का। ठीक है, तो कोर्स बेचने में लगे, अगर ऐसा इंटेंशन रहेगा तो फिर ना स्टूडेंट्स का भलाई होगा, जो उनका व्यूअर्स हैं स्टूडेंट्स ही तो हैं, उनका तो कहीं से भलाई नहीं होने वाला। बस वही बिल्कुल देखेगा, बिल्कुल। 2 ठो लाइक मारेगा, मार के निकल जाएगा बस, और कुछ ना मिलने वाला इससे ज्यादा। तो ये ये समझना पड़ेगा, हो रहा स्टूडेंट्स है, को भी समझना पड़ेगा। हाँ यही तो चल रहा है सर, पिछले एक बिल्कुल। साल से चल रहा है ना। पिछले 1 साल से चल रहा है, शायद एक उससे भी साल पहले से कहाँ चल भाई, रहा हो, मुझे दो नहीं पता। 2 साल हो गया। मैं 1 साल से नोटिस कर रहा हूँ। तो आप ज्यादा नोटिस किए होंगे सर। 2 साल तो हो वही गया, ना, बस 2 साल। थामनेल थामनेल पे थामनेल चिपके जा रहे हैं कि आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया, 22 में आ रहा है, 23 में आ रहा है, लेकिन कुछ फायदा है नहीं। तो सर वही बात है। अरे 22-23, तुम 22-23 बोल रहे हो भाई, मैं तो देख रहा हूँ जुलाई, कभी दिसंबर, कभी नवंबर, कभी हाँ सितंबर। और इनके जो फैन फॉलोइंग है ना, जो माइंड वॉश किया जाता है भाई, ये माइंड उनका गलती नहीं है रे बाप, गलती तुम्हारा है जो माइंड वॉश होके आ जाते हो। हाँ सर, क्या, आप अगर सही बात बोल दोगे ना कि 23 में नहीं आने वाला है, आपका के मतलब 2-4 अपशब्द यूज करके चला जाएगा आपके कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल ऐसे भी करते बंदे हैं। हैं हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल कम्युनिटी में, सही में। ठीक है, बिल्कुल करते हैं। मतलब भक्त बस हाँ भक्त बस वो ईवीएम टेपने वाले ही नहीं होते, कुछ भक्त लोग तो ऐसे पढ़े लिखे भी होते हैं हमारे जैसे। बिल्कुल है, तो ये रियलिटी है सर। बिल्कुल है। तो और क्या लगता है, बेरोजगारी का मुद्दा सर एकदम भयंकर। हाँ सर। अरे बेरोजगारी का मुद्दा पे तो मैं तो समझ गया, बीजेपी का किसी नेता को आपके सामने खड़ा कर देगा। तो उसका लेके डूब जाएगा। हाँ? सर अभी क्या करे, पता डर लगता है कहीं से संबित पात्रा जी ना आ जाए। नहीं, वेल, नहीं, संबित पात्रा जी नहीं आएगा भाई। लेकिन हम लोग ये फैसला कर रहे हैं कि जैसे सभी लोग, वही ऊर्जा की लहर वाले टॉपिक पे आते हैं, आप सब में, हाँ सर। स्टूडेंट्स में, टीचर्स में, यूट्यूब कम्युनिटी में अभी एक ऊर्जा का लहर दौड़ रहा है, सब चीज को लेके, जी चाहे सर। वो ग्रुप डी का एग्जाम हो या सीनियर सेक्शन इंजीनियर का एग्जाम हो, कोई भी रेलवे का कोई भी एग्जाम को लेके हो। ये बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है, और इस मौके को हमें
भुनाना चाहिए, मतलब इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, इसको एज ए सीढ़ी समझ के आगे बढ़ना चाहिए। तो एक प्रयास तो बहुत जरूरी है, अंतिम प्रयास करना, और ये प्रयास जल्द से जल्द करें तो फिर पॉजिटिव रहेगा। देखिए, क्योंकि केवल ऑनलाइन प्रयास मात्र से ही कुछ उतना इफेक्ट होने को है नहीं, है ना। और जैसे हम लोग इंजीनियरिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप लोग सीरियस एस्पिरेंट है कि आप लोग सोचते हैं कि फिजिक मतलब नोटिफिकेशन आए सब कुछ फलाना ढिमकाना, इसके लिए फिजिकल भी आना होगा। अब फिजिकल आने का मतलब ये नहीं है कि एक एक लाठी लेके दौड़ेंगे फिर वही अग्निवीर टाइप का और स्टेशन पे वो नहीं करना है। बस शांतिपूर्वक रूप से माइक और टेंट लगा के बैठेंगे और नारेबाजी करेंगे गांधी जी टाइप, वो करना है शांति रूप से। डेमोक्रेसी सर में वो पहले, होता है। जी सर, पहले इसके हाँ, लिए तो ऑनलाइन कम से कम इकट्ठा तो होना पड़ेगा सब लोग को। बिल्कुल बिल्कुल। तो कम एक से कम ऑनलाइन में अपना शकल, अगर स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो भी है, जो भी आरआरबी के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे एएलपी वाले हो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाले हो, जेई वाले हो, एनटीपीसी वाले हो, जो भी हो, अगर सब लोग अपने मतलब ऑनलाइन में कम से कम अगर कनेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जेई या एएलपी के लिए तो नहीं है, रेलवे का कैलेंडर के लिए डिमांड है, जो मेन डिमांड है हम लोग का। अगर कैलेंडर आ जाएगा एसएससी की तरह, तो फिर पता तो चल जाएगा कम से कम कि कब तक आने वाली है या क्या है। ठीक है ना सर। तो अगर सब लोग टेक वाले या नॉन टेक वाले जो भी हैं, या आईटीआई वाले हो, जो भी हो, तो अगर सब लोग इकट्ठे आ जाए तो शायद बहुत ही अच्छा रहेगा, तब जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। पहले अगर ऑनलाइन ऑनलाइन अपना स्ट्रेंथ को अगर पता चल जाए, उसके बाद ऑफलाइन जाके मतलब प्रोटेस्ट करके, फिजिकली प्रोटेस्ट करके, जो भी है, नारे लगा के पीसफुली ऑफ कोर्स, तो तब जाके हमारा बात शायद कोई सुन पाए। लेकिन पहले ऑनलाइन तो इकट्ठा होना पड़ेगा, इसीलिए शायद सारे कोचिंग सेंटर्स वाले जितने भी हैं, जितने भी टीचर्स हैं, आपकी प्लेटफॉर्म से मैं बस उनको एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। हम लोग इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं बिल्कुल, कि हाँ, सर प्लीज हम आगे रिक्वेस्ट आइए, कर सकते हैं आपसे, हम स्टूडेंट्स बिल्कुल। कम्युनिटी का मतलब हेल्प कीजिए अपने। हाँ, क्योंकि टीचर्स ही हैं जो स्टूडेंट्स को एक रास्ता दिखाता है आगे बढ़ने का, फ्यूचर की ओर मोटिवेट करते हैं, जो टीचर्स लोग हैं वही करते हैं। तो आप लोग साथ में आइए और जितना हो सके उतना हेल्प कीजिए, बस यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम। बिल्कुल, मैं तो खुल के बोलता हूँ। देखिए, जितने भी कोचिंग वाले हैं, ये फॉर एग्जांपल जैसे बहुत अड्डे पे अड्डा अड्डा कोचिंग है अपना, एक बाइजू कोचिंग है, अन अकेडमी कोचिंग है, और एमडी कोचिंग है, और हम्म। साला ईएडी कोचिंग है, और कौन कौन सा कोचिंग है संख्या जी, बहुत सारा कोचिंग है। और इन कोचिंग्स में टेक्स्ट बुक वाले सभी हैं। टेक्स्ट बुक वाले हैं, इन कोचिंग्स में सारे सर लोग जितने भी हैं अच्छे हैं, और सब लोग काफी मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, दिलो जान से पढ़ाते हैं, बिल्कुल नो डाउट, उसमें कोई गलत गलत बात नहीं है। बट थोड़ा इस तरह का ऑनलाइन एक्टिविटीज में हम लोगों को जेन्यून वे में सर बच्चों का सपोर्ट करने से अच्छा ऑडियो रहेगा। हेलो, अब आवाज आ ऑडियो रही है? प्रॉब्लम सर, ऑडियो प्रॉब्लम है सर। हाँ अब सर, आ आ रही रही है। है? नहीं, वही मैं बोल रहा था कि सब लोग हाँ सर, हाँ मिलके सर, आ जैसे, रही है। हाँ बिल्कुल, सपोर्ट ऑनलाइन किया जाए तो अच्छा रहेगा। और इसके लिए जल्द से जल्द प्लानिंग करिए, नहीं तो ये ऊर्जा ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ 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 सर, ये डाइल्यूट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये डाइल्यूट होने बिल्कुल, में एकदम ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, खत्म डाइल्यूट हो होने में जाएगा सब कुछ। खत्म हो जाएगा, और फिर से फिर नया फिर नोटिफिकेशन वीडियो आने लगेगा। हाँ हाँ, वेल, वही बोल रहा हूँ, फिर से कोर्स बेचने का सिलसिला जो चालू था वही चालू हो जाएगा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। इरेस्पेक्टिव ऑफ, मैं किसी कोचिंग सेंटर को टारगेट करते हुए बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये हो रहा है जो हमारे साथ, क्योंकि छला जा रहा है ना स्टूडेंट्स को सर, ये तो बात सही है, छला जा रहा है एक हो तरीके रहा से है, हो रहा स्टूडेंट्स है। को, और कुछ नहीं हो रहा है इससे ज्यादा। सो मैं सोच रहा हूँ कि जो नेक्स्ट सैटरडे है, 18 तारीख, 18, सॉरी संडे, जी सर। नेक्स्ट संडे 18 तारीख को एक संडे, हाँ मेगा संडे। ट्वीट, हाँ मेगा ट्विटर कैंपेन रखा जाए, और उस ट्विटर कैंपेन में दो बातों का डिमांड स्पेशली किया जाए। पहला तो आरआरबी का एग्जाम कैलेंडर दीजिए, जो कि रेलवे ने आज तक कभी रिलीज नहीं किया। और एक बात मालूम है आपको, लास्ट ईयर इसी साल अगस्त सितंबर के आसपास एक मीटिंग हुई थी रेलवे कमिटी की, उसमें हाँ सर। उस मीटिंग में आरआरबी एग्जाम कैलेंडर देने का बात किया गया था। हाँ हाँ सर, ये पता है, सुना था। हाँ, लेकिन अभी तक आरआरबी एग्जाम कैलेंडर है नहीं, जिससे ऑब्वियसली स्टूडेंट सच में परेशान है। तो हमें एग्जाम सर कैलेंडर की मांग करना चाहिए। और दूसरा, सेकेंड थिंग, जो हम चूंकि हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी सभी भाई अपने वैकेंसी को लेकर डिमांड करो भाई, बट वी नीड आरआरबी जेई एनी हाउ, ये अपना यस सर, सेकेंड जेई डिमांड एंड रहेगा। एसएससी।
हाँ, यस सर, जेई यस और सर। सीनियर सेक्शन इंजीनियर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगर है तो वो दीजिए, नहीं तो आरआरबी जेई दीजिए और एग्जाम कैलेंडर दीजिए। सर बाकी ये नया एएलपी। नया वो हाँ सर बोलो यार। क्या बोलते हैं कि जैसे जो मैं एग्जाम्पल यूज किया था ना पहले, कि वो गाधे के सामने मूलिया गाजर टांग के, ऐसा ही आ गया रेलवे का। फिर से एक नया है, शायद आपको, आप तो जाने ही होंगे, वो ग्रुप बी वाला पोस्ट, 70%, 30% नया रिक्रूटमेंट ग्रुप बी का। या जैसे एसएससी वाले के लिए डाला था, एसएससी का रिक्रूटमेंट होगा, आज से 2 साल पहले डाल दिया था। ठीक है। हम्म। तो ऐसे कुछ देके तो सर कुछ फायदा हो नहीं रहा। कम से कम एग्जाम कैलेंडर दे दे, इससे अच्छा स्टूडेंट्स कम्युनिटी का इसका मांग करना चाहिए। एक मतलब जितना हो सके उतना ज्यादा सपोर्ट में आना चाहिए। पूरा जो भी है, जो भी इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स है, टेक्निकल के जितने भी एस्पिरेंट्स है, सबको साथ आना चाहिए इस मामले में कम से कम। नहीं तो सर मतलब गवर्नमेंट से ऐसे कुछ मिल जाएगा, इसका होप तो ना ही रखे कोई बंदा। चांस नहीं खुद है, से देखो कुछ करना तुम पड़ेगा। बिल्कुल घर में सोए रहोगे, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। लाइफ का एक इम्पोर्टेंट टाइम जो नौकरी कर सकते थे वो गंवा दोगे। जी सर। उससे ज्यादा और कुछ एकदम। नहीं होने वाला है बिल्कुल। अभी और मान लो 2 साल और लेट कर दिया वैकेंसी, 24 में दिया इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है 24 में देगा, फिर सिलेक्शन होते होते फिर तुम्हारा ज्वाइनिंग होते होते 2 साल खत्म। एकदम। लाइफ का वो कितने यूथ बंदों वाला का उसमें एज, से एज भी निकल जाएगा। एज भी जी सर, निकल एकदम जाएगा। एकदम एकदम। हाँ, वो एकदम सर। इम्पोर्टेंट पार्ट जिसमें पॉकेट में माल पानी होना चाहिए और हाथ में मस्त एक मोटरसाइकिल, वो गंवा दोगे। ऐसा ही बोल रहा एकदम। हूँ। वो जी सर, उसमें जी अभी, सर। हाँ अभी घूम रहे हो, अभी 100 200 500 हजार लेके मम्मी डैडी का पैसा लेके घूम रहे हो, अधिक से अधिक यही जी हो रहा सर। है। तो भाई जब कुछ है ही नहीं, तो सरकार ही जब सब कुछ देगी, तो चलिए सरकार से पूछा जाए, बात किया जाए। तो बात करने का हमारे पास इस संविधान के अंदर प्रावधान है, हम बात कर सकते हैं शांतिपूर्वक रूप से। तो ऑनलाइन प्रोटेस्ट जमकर किया जाए और पहले मांगा जाए उनसे एग्जाम कैलेंडर। अब उसके बाद जो भी रिप्लाई जी आएगा, फिर सेकंड स्टेप है वेरी लास्ट फिजिकल, क्योंकि मैं ये भी समझता हूँ। अच्छा, बच्चे फिजिकल क्यों नहीं आ पाते हैं सांख्य? सर, सबसे पहले तो लगता है कि आलस है, जो मेन रीजन है। आलसी है। हम्म। सब जो मेन मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि डर जाते हैं। एनटीपीसी वाला जैसा कांड हो गया, अभी शायद इसके लिए थोड़ा सा डर जाएगा कि अगर ऐसा कुछ प्रोवोकेशन हो गया या वैसा। लेकिन अगर हम इससे भी पहले देखें, जैसे पीसफुल प्रोटेस्ट का बात था, आईआरएमएस वाला जो कांड था, आप लोग का हम्म। सपोर्ट में टीचर्स आ गए थे, स्टूडेंट्स नहीं आए, ऐसा ऐसा कांड हो गया ना। बिल्कुल ये कुछ बिल्कुल। नहीं, ये सेल्फिशनेस है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि भाई दो और बाकी लोग जा रहे हैं, हम जाके क्या करें। और ऐसा हर कोई बंदा सोचता रहता है, घर में बैठा रहता है। और जिसका नतीजा स्वरूप क्या होता है, कुछ नहीं होता। वैकेंसीज भी नहीं मिलती और वैकेंसी निकल जाती है। इस मौके पे एक कहावत याद आ रहा है, दूसरे के कांधे पे रख के गोली मारो, निशानेबाज बन। हाँ? हाँ सर। वही कि एकदम। जो जो कर रहा है वो तो कर ही लेगा, आ जाएगा तो हम लोग भी मिल जाएंगे उसमें, बहती गंगा में हाथ धो सर लेंगे। वही ना, मेन 3 रीजन है सर। वही एक आलसी वाला, कि सब कोई सोच रहा है, घर में बैठा है, दूसरा कोई कर लेगा। सेकंड पॉइंट हो गया स्वार्थी। और थर्ड पॉइंट आप मान लीजिए कि डर के मारे कि एनटीपीसी वाला कुछ फिर से ना हो जाए, भड़क ना जाए मॉब। बिल्कुल। लेकिन वैसा कांड होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि देखिए जो भी हो, इंजीनियर कम्युनिटी तो कम से कम समझदार है, ऐसा कुछ ना ही करे। इसी का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जो भी हो पीसफुली, लेकिन अगर पीसफुली अपना बात रखेगा तो भी सुना भी जाएगा। अरे बात। सुनिए, दिल्ली जंतर मंतर में बढ़िया प्रोटेस्ट करने का परमिशन मिल जाएगा डीएम के तरफ से, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद जी सर। शांति से 5-6 हजार लड़का वहां पे खड़ा होके दिल्ली के अंदर हमको 2-4 दिन नारा लगा देना है। दिल्ली में इतना मास मीडिया पहले से जमा रहता है, और ये अरविंद केजरीवाल, ये लोग सारा अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी सब तो बीजेपी पार्टी को घेरने के लिए एनी टाइम रेडी है। सबका मीडिया आ जाएगा और पूरा चीजों को ऑटोमेटिकली वायरल कर देगा। लेकिन वही 200-100 रहने से कोई तुमको पूछेगा भी नहीं। ये इतनी बड़ी चीज है। हाँ, उसमें मास का मास चाहिए, तो वो मास नहीं जमा हो पाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। फॉर्म भरते वक्त तो इतने सारे बच्चे भरोगे, कम से कम 5-10 हजार आदमी 3-4 दिन के लिए भी आके, अगर हम लोग सीधा अपने शांतिपूर्वक रूप से अच्छे अच्छे नारों को यूज करके, अच्छा अच्छा बैनर पोस्टर्स को यूज करके अगर हम प्रदर्शन करें गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि हमारी जीवन खराब हो रही है, यूथ का भविष्य खराब हो रहा है, रेगुलर नहीं है एग्जाम कंट्री के अंदर, इन सब ये सब बात हम नहीं पहुंचाएंगे तो और कौन पहुंचाएगा? अपना प्रॉब्लम सरकार तक आप नहीं पहुंचाओगे तो और कौन पहुंचाएगा? वो आपका केयर करने के लिए नहीं आएंगे। उनको मस्त, उनके पास फॉर्च्यूनर है,
फॉर्च्यूनर में बैठेगा, ड्राइवर को बोलेगा यार निकाल गाड़ी, निकला। आपका केयर करने का उसके पास टाइम नहीं। समझिए बात को, इसके लिए हमें बताना जी पड़ेगा। सर। सर जब तक ओके, हम लोग, मतलब मैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी का बात कर रहा हूँ, जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे तब तक कुछ ना होने वाला, कुछ ना मिलने वाला। बिल्कुल। क्योंकि आप तो सर पिछले 1.5 साल से करीब वीडियो बना रहे हैं, मैं देखा हूँ। ठीक है, लेकिन आप बोलिए ना रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। बहुत कम, बन, बहुत कम। मैं सही में अभी भी ये नौबत आ गया, पता चल गया 2022 का वीडियो देख देख लिया जो बंदे ने, जितने भी बंदे ने, कि 2022 में आने वाला है, ये आने वाला है, फलाना ढिमकाना जो भी आने वाला है। ठीक है, देख लिया 2022 का दिसंबर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो बंदा जाके दोबारा वही वीडियो देखेगा। अगर कोई ऐसा टीचर बना देंगे ना वही कोर्स बेचने वाला वीडियो, तो बंदा जाके वही वीडियो देखेगा। लेकिन ये प्रोटेस्ट वाला वीडियो को अवॉइड करके चला जाएगा। बिल्कुल। नहीं, ऐसे करने पे सर, ऐसे करने पे नहीं होगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ फिर से, जितने भी बंदे हैं हमारे, जो भी टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई लोग आ जाओ इस बार ट्विटर में, कम से कम ऑनलाइन में तो दिखा दो, अपना चेहरा दिखा दो भाई। ठीक है, बिल्कुल एक बिल्कुल। दो करके हाँ, अगर जी सर, बिल्कुल तो अगर कम से कम टॉप ट्रेंडिंग में भी आ गए तो फिर शायद बात हमारा सुन लिया जाए। तो बस रिक्वेस्ट ही कर बिल्कुल। सकते हैं, इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं सर हम। 18 तारीख संडे को घमासान किया जाए, ये मैसेज हर जगह आप पहुंचा दीजिए। आप जिस भी कोचिंग के छात्र हैं वहां तक मैसेज को पहुंचा दीजिए। जो हैशटैग यूज की जानी है, हम लोगों ने जो डिसाइड किया है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग वो हैशटैग को भी पहुंचाइए। और कोई न्यू हैशटैग अगर सजेशन में आता है तो हमारे यहाँ पर भी आके कमेंट कर दीजिए, ताकि हम लोग भी अपडेट हो जाए उस न्यू हैशटैग को लेके। क्योंकि जितने भी लोग हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे, सबको एक कॉमन हैशटैग यूज करके ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, तभी जाके वो ट्रेंडिंग में आएगी, नहीं तो नहीं आती है। ओके, वेल, लास्टली और कुछ बोलना जी है सर। सांख्या जी आपको, बताइए। नहीं सर, बस यही है, क्या है, अपने बंदों से ही बात करना है कि भाई सबको फिर से रिक्वेस्ट करना है कि आ जाओ भाई लोग, जितने भी हो, जितने भी एस्पिरेंट्स हो, प्लीज आ जाओ। कि मतलब जितना हो सके उतना ऑनलाइन में अपना एक्टिविटीज को दिखाओ, बस इतना ही बोल बिल्कुल। सकते हैं सर, और क्या ही बोल सकते हैं। ये कौन है मैं बता दूं, पिछला जो 2 ट्विटर कैंपेन हुआ था उसमें जो भी 8-10 हजार ट्वीट गया था, और जो भी 1-2 कोचिंग इन्वॉल्व हुए थे, वो इन्हीं के कारण हुए थे। तो ये वो है, इसलिए मैंने इनको आज जूम मीटिंग पे लेके आया। बिल्कुल, दिन रात बच्चे ने मेहनत किया कि लोगों तक बात पहुंचाए। जितने भी लाइव स्ट्रीमिंग्स थे वहां तक जाके अपना बात को रखा कि ऐसे ऐसे बात है, इसके लिए हमें जॉइंटली प्रोटेस्ट करना चाहिए डिजिटल वे में। इस बार प्रोटेस्ट ऐसे नहीं कि कुछ ट्विटर कैंपेन वगैरह किया और हटा दिया। जब ये लहर चल ही रहा है तो इस लहर को दौड़ा दो, आग लगा दो। और बस हमें जवाब चाहिए, आरआरबी का कैलेंडर चाहिए, और कुछ नहीं। ये जुनून के साथ ऑनलाइन प्रोटेस्ट करना है, डिजिटल प्रोटेस्ट करना है। आरआरबी एग्जाम कैलेंडर दो। और सेकंड चीज, अपने जितने भी इंजीनियर भाई बंधु हैं, तुम्हारे बेरोजगारी को दूर करने के लिए आरआरबी जेई और सीनियर सेक्शन इंजीनियर का डिमांड किया जाएगा। तो जुड़ जाओ, चैनल को बोलता तो नहीं हूँ, सब्सक्राइब कर लो बस। वेल, सर मैं आपका बहुत बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि पहला रिस्पांस मुझे आपसे ही मिला था, आप ही का चैनल से मिला था। इसके लिए बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत ज्यादा मैं थैंकफुल हूँ आपका। धन्यवाद सर, क्योंकि आप ही की मतलब मदद से, आपका ही वीडियो को मतलब दूसरी जगह में सर्कुलेट करके उतना ज्यादा हेल्प मिल पाया मुझे, कम से कम कि मैं दूसरे कोचिंग वालों से भी कांटेक्ट कर पाया। तो उसके लिए बिल्कुल। बहुत ज्यादा धन्यवाद आपका सर। अरे, हम सबको मिलके काम करना है भाई साहब। सब लोग जुड़ जाइए, एक ही जगह पे है, और यही जीवन काल है, इसी में सब देखना है, पॉजिटिव एंड डाउननेस जो भी है। तो आगे पीछे करने का कोई मतलब नहीं है। बस इस बार स्टूडेंट्स को उनका हक दिलाया जाए। और जम के करते हैं ट्विटर कैंपेन, आ जाइए सभी लोग। मैं तो कम से कम 500 ट्वीट करने को रेडी हूँ, दिन भर बैठ के। ठीक है। पिछले बार सर हमने भी 250 डाल दिए थे। अरे करना पड़ेगा भाई, नहीं तो कम से कम वो शेड्यूल शेड्यूल कर देते हैं ना, शेड्यूल भी कर दो तो ऑटोमेटिकली चलते रहता है। अरे वो भी कम से कम हाँ हाँ हाँ। करके, हाँ वो भी लगा के लाइब्रेरी में बैठ जाओ यार, उसमें क्या है, उतना तो कर ही सकता है। वेल, जी सर। ठीक है, अब एंड किया जाए इस ठीक है मीटिंग सर। को। जी एंड सर, थैंक यू सर। तो मिलते हैं 18 तारीख को। और जो हैशटैग है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, आरआरबी जेई एग्जाम कैलेंडर
नहीं, आरआरबी जेई एग्जाम नोटिफिकेशन और आरआरबी एग्जाम कैलेंडर इज अवर्स इन 2023 होना चाहिए, इसलिए अब एकदम सर। सीरियस, बिल्कुल